सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 जिसका नाम है वचन यानी कि नंबर। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने लिंग पढ़े थे, हमने जाने थे लिंग के कुछ नियम भी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों वचन यानी कि नंबर। तो बच्चों, ये वचन क्या होते हैं? वचन बच्चों जिनसे हमें यह पता चलता है कि जो वस्तु है वह संख्या में कितनी है, एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं हिंदी भाषा में। जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है। तो बच्चों, घोड़ा शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि इसकी संख्या एक है। घोड़े दौड़ रहे हैं। तो बच्चों, जब मैंने कहा घोड़े तो आपको समझ में आ रहा है कि घोड़े जो है एक से तो अधिक है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है कि यहाँ पर दो हैं। बच्चा पढ़ रहा है यानी कि एक बच्चे की बात हो रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, एक से अधिक बच्चे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में घोड़ा और बच्चा शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं, जबकि घोड़े और बच्चे शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। अतः संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को ही वचन कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन यानी कि नंबर कहते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर, संज्ञा के जिस रूप से उसकी एक संख्या होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, लड़का, चूहा, घोड़ा, घड़ी आदि। इन सभी शब्दों से इनकी एक संख्या होने का बोध होता है, अतः ये एक वचन है। बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियां, लड़के, चूहे, घोड़े, घड़ियां आदि। इन सभी शब्दों से इनकी संख्या एक से अधिक होने का बोध होता है, अतः ये बहुवचन है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे वचन परिवर्तन के कुछ आवश्यक नियम, जैसे कि आदर देने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति किया जाता है। जैसे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। तो बच्चों, पिताजी है, हमें आदर देना है। पिताजी तो एक वचन में है, लेकिन हम इसका जो बच्चों भाव है वह बहुवचन में आएगा। जैसे कि पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, जा रहा है ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, पिताजी दफ्तर जा रहा है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं? क्या तू अखबार पढ़ रहा है? क्या आप बच्चों, आप तो एक अकेला है ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें आदर देना है, सम्मान देना है, इसलिए बच्चों इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाएगा। यहाँ पिताजी आप एक वचन है, किंतु उनके साथ बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, ऐसा उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए किया गया है। बच्चों, आप इस नियम को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम देखिए बच्चों, जैसे कि लोग, केश, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। जैसे लोग बाहर खड़े हैं, आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, डर के मारे मेरे तो प्राण ही निकल गए थे, मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। आगे देखिए बच्चों, जैसे कि क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, पानी, दूध, दही, वर्षा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कभी कभी क्रियाओं को देखकर वचन का बोध होता है, जैसे कि बंदर पेड़ पर बैठा है, एक वचन है। बंदर पेड़ पर बैठे हैं, बहुवचन है। तो बच्चों, बंदर बंदर तो एक आया ना, बंदरों तो नहीं हुआ यहाँ, लेकिन हमने कैसे पहचाना? क्रिया से। बंदर पेड़ पर बैठा है तो एक वचन, बंदर पेड़ पर बैठे हैं तो यह बहुवचन हुआ। इसी तरह मोर नाच रहा है, एक वचन है, मोर नाच रहे हैं, हमें क्रिया से पता चला तो ये बहुवचन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जानेंगे एक वचन से बहुवचन बनाना। कुछ नियम है बच्चों इसके, जैसे कि आ का ए बनाकर लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, छाता, छाते, कमरा, कमरे, तोता, तोते, पैसा, पैसे, केला, केले। ओ को एक बनाकर, जैसे कि पुस्तक, पुस्तकें, कलम, कलमे, सड़क, सड़के, नहर, नहरे, बहन, बहने, किताब, किताबें, याद, यादें, रात, रातें।
आगे देखिए बच्चों, आ को ए बनाकर, जैसे कि माला मालाएं, छात्रा छात्राएं, शाखा शाखाएं, कन्या कन्याएं, लेखिका लेखिकाएं, वस्तु वस्तुएं, दवा दवाएं, महिला महिलाएं। ई या ई का इया करके, जैसे कि साड़ी साड़ियां, स्त्री स्त्रियां, निधि निधियां, नदी नदियां, गाड़ी गाड़ियां, मक्खी मक्खियां। आगे देखिए बच्चों, या का या करके, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, गुड़िया गुड़िया, गुजिया गुजिया। तो बच्चों ये थे वचन। इसमें आपने क्या जाना? आपने जाना शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है वे वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपने पढ़े हैं वचन, आप लोग इसे अच्छे से याद करिए, इस वीडियो को देखिए, वचन परिवर्तन के जो नियम है उन्हें अच्छे से याद करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।